भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बीते 3 हफ्तों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वे दोनों धरती पर सकुशल लौट पाएंगे या नहीं, ये सवाल सबके जहन में है। एक जमाना था जब अमेरिका महिलाओं को स्पेस में भेजने के खिलाफ था। उस वक्त अमेरिका में ये कहा जाता था कि औरतों के मुकाबले आदमी स्पेस मिशन के लिए ज्यादा फिट है। 1950 के दशक में कुछ महिलाओं ने अंतरिक्ष में जाने के लिए कई तरह का टेस्ट पास किया था, मगर उनके स्वास्थ्य के डेटा को नजरअंदाज कर दिया गया। यह अजीबोगरीब तर्क दिया गया कि महिलाओं की शारीरिक क्षमता एक तो कम होती है और दूसरा उनके शरीर की बनावट अंतरिक्ष में जाने के लिहाज से सही नहीं है। ये 1950 के दशक के आखिर का दौर था जब सोवियत रूस के साथ अमेरिका शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन का सूरज अस्त होने के बाद दुनिया में अगली महाशक्ति कौन होगी, इस बात को लेकर अमेरिका और रूस में होड़ मची थी। हथियारों, परमाणु बमों और तकनीक के साथ साथ एक होड़ चल रही थी अंतरिक्ष पर अपना कब्जा जमाने की। अमेरिका तेजी से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ा रहा था तो रूस भी हर रोज अंतरिक्ष को लेकर अपने नए मिशनों से चर्चा में आता था। इसी दौर में स्पेस मिशन के लिए महिलाओं को भेजे जाने की बात शुरू हुई, मगर तब का अमेरिका इतना रूढ़िवादी था कि उसे यह विचार अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाए। 1959 में नासा के चयनकर्ता डॉक्टर विलियम रेडोल्फ लेवलेस ने मिशन मरकरी के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का परीक्षण करने का फैसला लिया। 1960 में डॉक्टर लवलेस ने बताया कि महिला पायलट जेरी कॉब ने अंतरिक्ष यात्रा योग्यता टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला अंतरिक्ष पायलटों ने अपने सहयोगी पुरुषों के मुकाबले बेहतर है। उस वक्त कॉब के अलावा 12 और महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही 87 फिजिकल टेस्ट पास किए। महिलाओं का डेटा जानबूझकर दबा दिया गया। बाद में इन महिलाओं को स्पेस प्रोग्राम के तहत उड़ान भरने का मौका नहीं मिल पाया और प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। करीब 20 साल बाद 1983 में सैली राइड बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बन पाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार किसी भी स्पेस मिशन के लिए महिलाओं की बॉडी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा फिट होती है। पुरुषों को अपना वजन बरकरार रखने के लिए हर दिन महिलाओं के मुकाबले करीब 25% कैलोरी ज्यादा की जरूरत होती है। वहीं अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी से पुरुषों की आंखों पर ज्यादा असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर साल भर रहने वाले स्कॉट कैली कहती है कि अंतरिक्ष में आंखों से खूब पानी आता है, जिससे रेटिना मोटा हो जाता है। यह समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम होती है। अंतरिक्ष मिशन के लिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री का शरीर और दिमाग विशिष्ट रूप से अनुकूल होना चाहिए। बता दें कि रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली और सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थी जो 16 जून 1963 को अंतरिक्ष गई। उनका चुनाव 400 आवेदन में से किया गया था। वेलेंटीना ने पृथ्वी के 48 बार चक्कर लगाए। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां अमेरिका के पुरुषवादी सोच वाले वैज्ञानिक सोचते थे कि अंतरिक्ष की यात्रा सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, वहीं रूस ने अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में पहली बार अंतरिक्ष में किसी महिला को भेजने वाला पहला देश बन गया। कनाडा की रॉबर्टा बॉन्डर पहली कनाडाई महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। इसके बाद से कई महिला वैज्ञानिक अंतरिक्ष का चक्कर लगा चुकी है, जिनमें 1997 में भारतीय मूल की कल्पना चावला का नाम भी शामिल है।